हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 9/1/2021 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो देखिए, यहाँ पे 300 और 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 और माइनस का 1/7, इसमें से घटाना होगा आपको कितना? तो 300/7, ठीक है, 300/में कितना? 7। अब देखिए, कहता है कि इतना और इतना के बीच, यानी 300 और 1000 के बीच की संख्या, इसीलिए 1000 में से -1 किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, तो 1000 -1 कीजिएगा तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 142, ठीक है। और यहाँ पे कितना आने वाला है? ये आ जाएगा 142, ये आ जाएगा कितना? 42। ये पूर्णांक माना जाएगा, ठीक है। पूर्णांक तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उस स्मारक का नाम बताएं जो जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और आरक्षण का प्रमाण है, ठीक है। तो आरक्षण का प्रमाण है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सांची स्तूप। क्या हो जाएगा? तो सांची का स्तूप। तो उस स्मारक का नाम जो है सांची का स्तूप एक पुरातात्विक जो स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संक्षारण का प्रमाण है, ठीक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची स्तूप और उसके चारों तरफ बने जो है भव्य तोरण, द्वार तथा उन पर की गई मूर्तिकारी भारत की प्राचीन वास्तुकला तथा मूर्तिकला के जो सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912 से लेकर 1919 तक सांची के स्तूप की मरम्मत कराई गई थी। सांची में स्थित स्तूप संख्या फर्स्ट या महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी शैल संरचना में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो यहाँ पे देखिए, ई को लिखा गया है भी, ठीक है। ई को लिखा गया है भी, यानी ई भी, ठीक है। FUGTHS, तो देखिए यहाँ पे अपोजिट लिया गया है, तो जेकर क्वीन, तो यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। और देखिए PK मूवी, तो यहाँ पे P होगा। यहाँ पे है लव, LO, इसका अपोजिट होगा। और MN मन की बात, तो MN ये अपोजिट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो कहता धारा की चाल क्या है? तो एक शांत जल में नाव की चाल दे दिया गया, धारा की चाल जो है 1 घंटा 45 मिनट, और यह धारा की दिशा में, सॉरी, यह धारा की दिशा में इतना कि जो है इतना 1 घंटा 45 मिनट में, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो नाव की चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 28, तो 28 बट्टा में, ठीक है, 28 बट्टा में धारा की दिशा में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 28 बट्टा में 1 + 45 बट्टा में 60, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 28 बट्टा में कितना? तो ये हो जाएगा 28 बराबर जो हो जाएगा 28 15 × 45, 15 × 60, 4 3 7/4, ठीक है, 7/4, यानी ये हो जाएगा आपको 7 × 28, 4 × 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल निकल गया, धारा की दिशा में चाल कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो धारा की चाल निकाल लीजिए, तो धारा की चाल कितना होगा? तो 16 - 14, यानी कितना होगा? 2 किलोमीटर। कितना होगा? 2 किलोमीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था कि किस सार्वजनिक क्षेत्र जो है उद्गम को महारथ का दर्जा प्राप्त है? तो 5 का सी ऑप्शन, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र जो है उद्यम की जो है दर्जा प्राप्त है। महारत 13 कंपनियों के नाम इस प्रकार है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NTPC है, उसके बाद ONGC है, PGCIL है, उसके बाद है ठीक है, IOCL है,
उसके बाद है ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, उसके बाद है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 महारत्न कंपनी है जिसमें से यहाँ इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 है? 02, 021, 022, 023, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो 3 से 60 के बीच, तो यहाँ पे देखिए 3 से 60 के बीच की यदि बात करें तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है 5, 15, 5, 15, 25 होते होते ये हो जाएगा 55 तक। ठीक है, कहाँ तक? 55। तो अभिष्ट संख्या होगा शुरू प्लस लास्ट को जोड़ दीजिए, शुरू प्लस लास्ट को जोड़ देंगे और इसको जो है भाग देना होगा, शुरू प्लस लास्ट अंतिम को जोड़ के 10 से भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा? 10 से। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे जो है, तो चूंकि n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है a प्लस एल बट्टा में d। ठीक है, n बराबर, n यदि निकालना है तो पदों की संख्या, तो n बराबर होता है a प्लस एल बाई डी, यानी a होता है आपको प्रथम संख्या, l होता है अंतिम संख्या और d होता है दो संख्या के पदों के बीच अंतर। यानी 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया तो 10। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का क्रम है, पहला पे है रूस, ठीक है, दूसरा पे है कनाडा, रूस कनाडा, तीसरा पे है चीन, रूस कनाडा चीन, चौथा पे है अमेरिका, ठीक है, रूस कनाडा चीन, ठीक है, तो 4 पे है अमेरिका, 5 पे है ब्राज़ील, 5 पे है ब्राज़ील, ठीक है, 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और 7 में है भारत, 7 पे है भारत। तो याद रखना है, पहला स्थान पे रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे अमेरिका, 5 पे ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे है भारत। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश का क्रम जो है निम्न प्रकार है। फर्स्ट पे जो है आपको, फर्स्ट पे यदि देखें तो सर्वाधिक जो है आबादी वाला देश की यदि बात करें तो फर्स्ट पे हो जाएगा आपको भारत, सेकंड पे हो जाएगा चीन, थर्ड पे हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, और फोर्थ पे होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में ले ले तो रूस है। ठीक है, रूस का जो है क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस है। एशिया का सबसे जो है सबसे उत्तरी देश रूस है। एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। क्या है? तुर्की। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है तथा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महादेश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? ए ऑप्शन, यूनेस्को। तो पेरिस स्थित इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को का अंग है। इसकी स्थापना 1963 में पेरिस में की गई थी। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 10 नंबर है कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली स्थान की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सी ऑप्शन। तो भारत छोड़ो आंदोलन। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों ने 22 करोड़ से ज़्यादा पौधे रोप का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो डी ऑप्शन, मुरादाबाद। तो CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए जो है मुरादाबाद में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया
खोला गया था। CSC का पूरा नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक पहल है। 12 नंबर देखिए, इसको कहता है P/Q के रूप में। तो यहाँ पे 0.037 पे रेकरिंग, तो इसको लिखेंगे 037, ठीक है, 037 माइनस इस पर जो नॉन रेकरिंग पार्ट है 0.3, इसको घटा दीजिए, ठीक है। नीचे में यहाँ पे 3 है, ठीक है, नीचे में एगो पे रेकरिंग है तो एगो 9, और इस दोनों पे रेकरिंग नहीं है तो नीचे में 2 जीरो, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको जो है 33 बट्टा में 900, कितना होगा, 33 बट्टा में 900, ठीक है, 33 बट्टा में 900। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया, सॉरी 34 हो जाएगा, 34, 7 में से 3 गया 4, 34 बट्टा 900, ठीक है, 34 बट्टा में 900। इसको काटिएगा तो 17 दूनी 34 और 2 चौका 17 बट्टा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 12 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भूतल पर खड़े एक्स और वाई की ऊंचाई वाले दो मीनार के शीर्ष उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं एक्स वाई का मान। तो भूतल पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो मीनार के शीर्ष इनके पाद बिंदुओं के मिलने वाली, तो देखिए 2 मीनार है, पृथ्वी पर खड़ा है 1 और 2, ठीक। अब कहता है कि दोनों मीनार के शीर्ष और उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे में मध्य बिंदु होगा, इनको मिलाने वाली कर रहा है, ठीक है। इसका दे दिया गया 60 और 30 दे दिया गया, 60 30, ठीक है। और ये एक्स और ये ऊंचाई का एक्स वाई का है, तो कहता है एक्स और वाई की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मान लीजिए ये है आपको मध्य बिंदु में, तो ये भी होगा तो ये भी होगा, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, √3, टेन 60 डिग्री P/B, यानी एक्स बाई क्या होगा, B होगा। और यहाँ पे जो है टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 30 डिग्री 1/√3, ये होगा आपको टेन थीटा बराबर P/B, यानी Y/B होगा, Y/B, तो B बराबर होगा x/√3। यहाँ पे देखिए B बराबर होगा x/√3, तो B के जगह x/√3 लेंगे, x/√3, तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे x यहाँ y यहाँ यदि लेंगे, x यहाँ y यहाँ, तो ये √3 उधर, √3 गुने √3 बट्टा में 1, यानी 3/1, यानी D ऑप्शन, सॉरी इसका क्या होगा, D/1 हो जाएगा, सॉरी 3:1, D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 14 है कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य जो है उत्तर देखिए उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो 14 का बी ऑप्शन। तो अपिको आंदोलन, तो देखिए चिपको आंदोलन की तरह अपिको आंदोलन का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। चिपको आंदोलन 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण आंदोलन की दिशा में किया गया आंदोलन था। इसके प्रमुख नेता मेघा पाटेकर, अनिल पटेल, बाबा आमटे आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास किया गया है, 15 का बी ऑप्शन। 18, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में जो विन्यासित किया गया है। आवर्त सारणी में उदर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के पद में किसी वर्ग में तत्वों एक श्रेणी होती है जिनके परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। एस ब्लॉक तत्वों के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है वर्ग संख्या। डी ब्लॉक तत्वों के दो क्रमागत उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होता है वर्ग की संख्या, ठीक है। पी ब्लॉक तत्वों के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 10 बराबर होता है वर्ग संख्या, जैसे 11 सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11, इसका होता है 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 और 3s1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और वर्ग जो है ये फर्स्ट का है, एस ब्लॉक का है। नेक्स्ट 16 नंबर है कि 52 और 100 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 52 और 100 का महत्तम समापवर्तक, तो देखिए 13 दूनी 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुने 25, तो यहाँ पे 2 2 यानी 4, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, 2 गुने 2 4, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है कि वर्ष माह और दिन, तो देखिए ये हो जाएगा दिन, ठीक है, ये हो जाएगा आपको माह और ये हो जाएगा वर्ष, यानी ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, उनमें बड़ी संख्या। तो 3 के 4 क्रमागत संख्या होगा 3x, ठीक है। क्या होगा 3x इंटू 3 इंटू हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और इनका योग हो जाएगा, इस सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 12x प्लस 18, ठीक है। ये हो जाएगा 12x प्लस 18 यानी 78। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 5, x का मान 5, तो कहता बड़ी संख्या क्या है, तो 3, यहाँ पे x का मान 5, तो 5 प्लस 3 8, 8 3 24। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में जो हो जाएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर 529, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा 729, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतना रुपया ऋण लिया है और 2 वर्ष बाद इतना रुपया का भुगतान किया, ठीक है। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर ली होती तो कितनी राशि को बचत होती। तो देखिए 2 वर्षों के लिए कहता है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया और ऋण लिया है और 2 वर्ष बाद जो है इतना रुपया भुगतान किया है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो 10,000 और यहाँ पे 2 वर्ष बाद कितना है 12,544, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 12,500 कितना है 44 है, ये 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 2 वर्ष के बाद इतना, तो यहाँ पे 31, तो देखिए 10,000 और तो मूलधन है इतना और मिश्रधन आपको दे दिया गया, ठीक है। मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन जो है आपको दे दिया गया है। यहाँ इसको भाग देंगे यदि तो 5 से दीजिए 25, 4 से दीजिएगा तो 25 और यहाँ पे 4 से दीजिएगा 4 तिया 12, 4 एकान 4, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ठीक है। इसका वर्गमूल ले लीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का है तो इसका कितना होगा 50 और इसका हो जाएगा 56। इन दोनों में देखिए कितना का अंतर है 6 का, तो 6 गुने 100 बट्टा में 50, तो 50 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12%, रेट निकल गया कितना 12%। अब 12% निकाल दीजिए तो 10,000 का 12%, 10,000 का 12 2 वर्ष के लिए, तो 12 दूनी 12 गुने 2 बट्टा में 100 करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 12 दूनी 24, यानी कितना होगा 2400। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा कितना 12,544 माइनस का 10,000, पहले माइनस का कितना करेंगे 10,000, 10,000, तो यहाँ पे ब्याज निकल जाएगा कितना 2544, 2544, ठीक है 2544। अब 2544 में से बचत निकाल दिए 2400 का, 2400 का, तो कितना होगा 144, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।